मोहम्मद दीपक ने यानी दीपक कुमार ने सही किया या गलत किया? नहीं, देखिए कहीं भी भारत के संविधान में प्रियम्बुल में ही लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, डेमोक्रेटिक देश होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा और यहाँ पर जो है हर व्यक्ति को बंधुत्व और भाईचारे का रिश्ता रखना होगा। और एक और व्यवस्था है भारत के संविधान में, आर्टिकल 25, 26, 27 में है कि देश के हर नागरिक को अपने धर्म का सुरक्षा या प्रमोशन करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना है। लेकिन वहाँ पर मामला दूसरा था ना। मामला वहाँ पर इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने अगर ऐसा किया है कि कानून को अपने हाथ में लिया है, अगर किसी दुकान का नाम अगर बाबा गारमेंट्स या कुछ भी लिखा हुआ है तो इससे कहीं कोई नाम का टाइटल एबॉलिश कर दिया गया। भारत के संविधान का आर्टिकल 17-18 में आप देखिएगा तो टाइटल को और अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है भारत से। कोई भी आदमी कोई टाइटल नाम रख सकता है, 2-3 टाइटल पर खाली रोक है। आप परमवीर चक्र नहीं रख सकते हैं, महावीर चक्र नहीं रख सकते, सैनिक सम्मान का जो टाइटल है वो आप अपने टाइटल में नहीं रख सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी टाइटल रख सकते हैं, विदेशी टाइटल आप नहीं रख सकते हैं। तो उसके अलावा कोई भी अपने दुकान का कुछ भी नाम रख सकता है, ये भारत के संविधान अलाउ करता है। और इसमें आर्टिकल 19 में अगर कोई मुसलमान बाबा रख लिया, कोई हिंदू मौलाना रख लिया, कोई गलत नहीं है, एकदम रख सकता है, वो अधिकार देता है भारत का संविधान। नाम रखने में कहीं किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये संविधान का आर्टिकल 17 और 18 जो फंडामेंटल राइट है लोगों का कि हम अरुण कुशवाहा लिखते हैं, हम अरुण पांडे भी लिख सकते हैं, अरुण झा भी लिख सकते हैं, कहीं रोक नहीं है। बजरंग दल के जो लोग थे उसको यही आपत्ति थी कि आप क्यों लिखा? असंवैधानिक आपत्ति है। वैसे लोगों पर संविधान का उल्लंघन करने का कानून होना चाहिए, कानून का उल्लंघन करने का उन पर केस होना चाहिए, और केस हुआ भी है। तो कोर्ट में जब मामला जाएगा तो इसका देखा जाएगा कि किसने नाम पर उन्होंने क्यों ऑब्जेक्शन किया। बाबा वस्त्रालय या बाबा गारमेंट्स नाम रख लिया कोई मुसलमान। दीपक कुमार जो रोकने आते हैं, हाँ, दीपक कुमार जस्टिफाइड थे। मान लीजिए कि कोई असंवैधानिक काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, डकैती हो रही है, अगर कोई आदमी आकर के उसको बीच बचाव करता है या डकैत को खदेड़ने का काम करता है, इसमें कहीं से गलती नहीं है। तो ऊपर में जो दीपक था उसका क्या गलती है? वो तो आकर के बीच बचाव कर रहा था कि भाई देखो आप लोग इस तरह का काम नहीं कर सकते। भारत के संविधान में सभी को अपना नाम रखने का, या पूरे देश में आर्टिकल 19 में है कि भारत देश के कोई भी नागरिक देश के किसी भी भूभाग पर जा करके अपना बिजनेस कर सकता है, ये अधिकार है आर्टिकल 19 में। तो ये फंडामेंटल राइट है और इसको कैसे आप छीन लीजिएगा किसी नागरिक का? तो दीपक कुमार का जो एक्शन था बिल्कुल जस्टिफाइड था, और बजरंग दल वाले जो जा करके वहां पर नाम हटाने के लिए जो कर रहे थे वो भारत के संविधान का जो है आर्टिकल 17 और 18 का वायलेशन है, 19 का वायलेशन है, 24, 25, 26 का भी वायलेशन है। इसलिए इन लोगों पर देशद्रोह का भी मामला चलना चाहिए। जो संविधान को नहीं मानता है वो देश का द्रोही है, देशद्रोही है, तो देशद्रोह का भी मुकदमा उस पर लगना चाहिए, सेक्शन लगना चाहिए। और हम तो दीपक से कहते हैं अगर ऐसा हुआ है तो हमारे पास आइए, हम उसमें करते हैं जो भी काम होगा, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे लीगल तरीके से, और आप एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट में जाया जाएगा, कोर्ट में दमदार तरीके से पक्ष को रखा जाएगा। यानी आप उसका केस लड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर संवैधानिक तरीके से वो अगर करता है काम तो इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है, उसका केस लड़ा जा सकता है, हम तैयार हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे। देश का एक तबका है जो दीपक कुमार के साथ खड़ा है और एक तबका है जो दीपक कुमार के साथ खिलाफ खड़ा है। तो देखिए अब ये देखना होगा कि किसके साथ ज्यादा लोग हैं। तो जो लीगल होता है सो लीगल होता है। अगर हम लोग पूरा भारत में 140 करोड़ आदमी हैं, 140 करोड़ में 100 करोड़ कह दे कि अभी रात है तो रात हो जाएगा? नहीं होगा। दिन है तो दिन है। तो कानून में जो व्यवस्था है वही होगा, चाहे वो 100 आदमी मिलके भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो वो गलत ही होगा। इसलिए बजरंग दल वाले अगर ज्यादा संख्या में भी हैं और काम असंवैधानिक कर रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, तो उन पर मुकदमा चलेगा। संख्या वहां पर कोई मायने रखता, कौन गलत है और कौन सही है, कौन कानूनी काम कर रहा है, कौन गैर कानूनी काम कर रहा है, ये देखना कोर्ट का काम है और सजा देने का काम है। लेकिन दीपक कुमार पे भी FIR हुआ है कि कुछ लोगों का उन्हें मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया। वो तो साक्ष्य की बात है, एविडेंस की बात है कि जनरली ये केस होता है तो लोग इल्जाम लगा देते हैं मेरा चेन छीन लिया, मेरा घड़ी छीन लिया, पर्स से 500 रुपया निकाल लिया। तो ये तकिया कलाम एलिगेशन है। अब ये साबित करेंगे तब ना, वहाँ CCTV कैमरा भी होगा, सब कुछ होगा। अगर निकालते नहीं आया कैमरा में, CCTV खंगालेगी पुलिस, अगल बगल का भी। अगर उस तरह का घटना नहीं हुआ है जो आप लगा रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि IPC के सेक्शन 211 में प्रोविजन है कि झूठा मुकदमा करने वाला पर उल्टा केस होता है और वो भी जेल जा सकते हैं। तो इसलिए 211 में उनको सजा हो सकती है जो अगर एलिगेशन झूठा लगाए हैं, पैसा छीन लिया तो हमको ये रिवॉल्वर दिखा के मारने की कोशिश किया और CCTV में कुछ आएगा ही नहीं, तो उनको पर उल्टा मुकदमा होगा 211 IPC के तहत। तो ये सब प्रोविजन है कानून में। अपराधी कितना भी शातिर हो बच नहीं सकता है, और उसके लिए साक्ष्य जुटाने की खाली जरूरत रहती है। मोहम्मद दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक नाम बताया,
कोई भी नाम बदल दिया ये। टाइटल रखना कोई कहीं से गुनाह नहीं है। यहाँ उत्तर बिहार में बहुत से लोग हिंदू हैं लेकिन खान टाइटल रखते हैं। बहुत से हमारे कुशवाहा समाज नाम गलत बताना रखते हैं। नाम गलत बताना, हम एलियस नाम रखते हैं, माने अरुण कुशवाहा हैं, अरुण कुमार भी हैं, अरुण सिंह भी कहीं कहीं लोग बोल देते हैं। तो एलियस उर्फ नाम एक ही आदमी का मुन्ना भी नाम होता है, मुन्ना सिंह भी होता है, मुन्ना कुमार सिंह भी होता है। तो वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। किसी ने अगर कह दिया कि हमारा नाम फलाना है तो ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि टाइटल को एबॉलिश कर दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 17-18 में आप देखिएगा छुआछूत को भी एबॉलिश कर दिया गया। तो जब टाइटल रखने का छूट है तो हम कुछ भी अपना नाम में टाइटल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है मेरा। द्वार जहाँ का ये मामला है, घटना है, वहाँ पे मीडिया को बैन कर दिया। ये गलत है। ये तो भारत के संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। मीडिया क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। उसी को, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाती है। अगर मीडिया पर बैन किया है उसने तो ये गलत है और ये उस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। वहां पर हम तो मांग करते हैं, अगर ये आपके द्वारा कही बात ये सही है कि मीडिया को, एक सोशल मीडिया का पत्रकार है, चैनल का नाम है द रेड माइक, उसके पत्रकार गए थे तो उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यहाँ पे मीडिया को बैन कर रखा, अगर नहीं आने दिया। अगर लिखित रूप से मीडिया को बैन किया है कोई लेटर के द्वारा, नहीं लेटर के द्वारा नहीं, संवैधानिक है। लेटर के द्वारा कैसे बैन किया? और ऐसे भी बैन करना मौखिक रूप से भी मुख्यमंत्री ने कहीं बोल दिया हो और पुलिस उस पर, वहाँ की प्रशासन ने रोक लगाया हो या वहाँ की सरकार ने लगाया हो, लेकिन आप मीडिया को वहाँ पे नहीं जाने दिया। ये गलत है। आप किसी के आवाज को दबा नहीं सकते। ये तानाशाही राज में होता है, राजशाही में होता है। लोकतंत्र में आप जनता की आवाज को बैन नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका संवैधानिक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने भावनाओं को रखना, अपने समाज के समस्याओं को उठाना, और मीडिया ही नहीं उठाएगा। अब तो ऐसा जमाना नहीं है कि घर घर जा करके लोग बोलेगा। मीडिया में एक जगह बोलता है तो पूरे देश के लोग देखते हैं। तो इसलिए ये बैन किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम तो मांग करेंगे राष्ट्रपति से और केंद्र सरकार से कि ऐसे सरकार जो मीडिया से डर रही हो, जनता की आवाज़ से डर रही हो, ऐसे सरकार को लोकतंत्र में रहने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर अगर उन्होंने बैन कर दिया है मीडिया को या किसी के सभा सम्मेलन करने पर, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और जहाँ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, संवैधानिक संकट हो जाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। दीपक कुमार जो कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाते हैं और इंसानियत का काम करते हैं, उसके बाद उसको थ्रेट यानी धमकी बार-बार, वो तो दीपक कुमार को एक्शन लेना चाहिए। पूरा देश के प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, देश के गृह मंत्री को लिखना चाहिए, गृह सचिव को लिखना चाहिए और सारे लोगों को लिखना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखना चाहिए कि आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए और वहाँ पर इस तरह का जो थ्रेटनिंग चल रहा है उसको रोकवाने के लिए वह कार्रवाई किया जाए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जिस संगठन के लोग, उस संगठन के हेड को शोकआउट करके पूछा जाए और अगर ऐसा सही है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। देश के बहुत सारे लोग हैं जो दीपक कुमार के साथ आके खड़े हो गए कि भाई हम भी इंसानियत, जो भी इस भारत के संविधान के अनुसार काम करेगा उसके साथ यहाँ का जनमत रहा है। ये भारत का इतिहास है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी गांधी जी के नेतृत्व में, तो पूरा देश उनके साथ हो गया था। 74 में जब आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के तानाशाह के खिलाफ, तो पूरा देश का नागरिक जयप्रकाश नारायण के साथ हो गया था। तो इसलिए ये देश बिल्कुल सचेत है और कोई यहाँ पर असंवैधानिक काम करेंगे तो उनके खिलाफ पूरा जनमत बनता है और हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव होगा उसमें उनका जड़ से सफाया हो जाएगा। आपका जो समाज है, वकील समाज है, दीपक कुमार के जैसे लोगों के साथ किस तरह से खड़ा हुआ? हम लोग दीपक कुमार हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर संवैधानिक और लीगल काम कर रहे हैं तो उनके साथ पूरा वकील समाज और पूरा न्यायपालिका खड़ा रहेगा। क्योंकि न्यायपालिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि भारत के संविधान के प्रोविजंस का उल्लंघन हो, किसी कानून का जो देश में लागू है उसके प्रोविजंस का उल्लंघन हो। ये देश, इस देश में आप सब जानते हैं, भारत की हर जनता जानती है, नहीं जानती है तो जान ले कि भारत में प्रधानमंत्री का राज नहीं है, राष्ट्रपति का राज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का राज नहीं है, जजों का, मुख्यमंत्री का और राज्यपाल का राज नहीं है। यहाँ क्या है? रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। और कानून का राज का मतलब होता है कि कानून के तहत जितने भी नागरिक हैं भारत में सब बराबर हैं। ये संविधान के आर्टिकल 14 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष देश का हर नागरिक, चाहे राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान हो, सब जो है बिल्कुल समान है। इसलिए अगर कोई असंवैधानिक और इलीगल काम करेगा तो उस पर कार्रवाई, इस देश का कानून कार्रवाई करेगा। ये मोहम्मद दीपक वाला जो घटना हुआ है उसके बाद से देश में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी कमेटी, छोटी छोटी टीम बन रही है जो सामाजिक सभाव बिगाड़ते हैं। उस तरह के लोगों से निपटने के लिए महिलाओं को आपत्तिजनक बात बोल, उसके लिए प्रशासन है।
तो लोग छोटी छोटी टीम बना करके खड़े हो रहे हैं कि इन सब चीजों को रोका जाए, आप लोग उसको कैसे समर्थन करें? देखिए बिल्कुल, देखिए ये अधिकार है। अगर कोई असंवैधानिक काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए जनता की तरफ से अगर प्रतिकार हो रहा है तो ये कहीं से गलत नहीं हो। जहाँ पर पुलिस या प्रशासन फेलियर होती है तो पब्लिक को जरूर असिस्ट करना चाहिए, प्रशासन को, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन को असिस्ट करना चाहिए। देश के जो भी प्रशासन है, पुलिस महकमा है, उन सबको इस तरह के जो गलत काम जो संगठन कर रहा है वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कानूनी तौर पर, और जो संगठन सही काम कर रहा है उसका अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। तो गलत को चुनिए। नया नया संगठन बनने लगा। हाँ, कोई बात ये घटना के बाद, कोटद्वार के संगठन तो बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 में अधिकार दिया गया है कि कोई भी नागरिक संगठन बना सकता है, अपने विचारों को और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। आर्म्स और एमुनेशन के साथ अलाउ नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात को रख सकते हैं, तो उसमें रोक नहीं है। लेकिन नहीं किसी को हुड़दंग करिएगा, किसी को ह्यूमिलिएट करिएगा, किसी को मेंटल फिजिकल टॉर्चर करिएगा, तो ये तो फिर कानून को आप हाथ में ले रहे हैं, तो उस पर आप पर कार्रवाई होगी, चाहे संगठन कोई भी हो। इसलिए देश का कानून बहुत मजबूत है। ये अलग है कि थोड़ा धीरे धीरे एक्शन होता है, लेकिन जब शिकंजा में कस जाता है कानून का तो फिर वो बचेगा नहीं, चाहे अपराधी किसी भी संगठन का और कितना भी बड़ा क्यों न हो। ठीक है, धन्यवाद।